अच्छा सुनो, इधर आओ। एक बात बताओ कि जब आप एग्जाम देने जाते हो और आप जब एग्जाम लिख रहे होते हो तो आपके मार्क्स कितने आएंगे, आप पास होगे या फेल होगे, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? कि आप एग्जाम कितनी अच्छी तरीके से लिख रहे हो या आपने उसके पहले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कितने अच्छे से की। ज्यादातर वो डिपेंड इस चीज पे करता है कि आपने एग्जाम की प्रिपरेशन उस टाइम एग्जाम देने से पहले वाले टाइम में कितने अच्छे से की थी, ना कि जब आप एग्जाम लिख रहे हो तो आप कितनी अच्छी तरीके से लिख रहे हो। क्योंकि अगर प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी तो लिख भी नहीं पाओगे। इसलिए एग्जाम लिखने पे फोकस मत करो, एग्जाम की प्रिपरेशन पर फोकस करो। अरे यही तो वीडियो है। जब आप लड़की को वहां पर प्रपोज करने के लिए जाते हो तो आप पूछते हो कि कुछ ऐसी लाइंस बता दो कि लड़की को मैं ये बोलूं और लड़की हाँ कर दे। लेकिन कंपैटिबिलिटी पे आपका ध्यान नहीं है, लड़की से कैसे बात करनी है वो आपको पता नहीं है। क्योंकि हमने मूवीज देखी हैं, वो लड़का आता है, घुटने पे बैठता है, एक रिंग निकालता है, एक रोज देता है, कुछ फिल्मी लाइनें बोलता है और लड़की हाँ कर देती है। लेकिन असल जिंदगी में इसका दूर दूर तक घंटा कुछ लेना देना नहीं होता। लड़की हाँ करेगी या ना करेगी आपके प्रपोजल पे, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि अभी तक आप दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसी रही है। प्रपोज करने या ना करने से लड़की हाँ नहीं करती, वो तो एक फॉर्मेलिटी होती है। लेकिन फिर भी इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से लड़की को प्रपोज किया जाए कि वो 100% हाँ ही बोले। लेकिन प्रपोजल के दो पार्ट्स होते हैं। एक तो प्री रिक्विजिट्स, यानी कि किसी लड़की को प्रपोज करने से पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा कि क्या आप दोनों की कंपैटिबिलिटी अच्छी है। कंपैटिबिलिटी लुक वाइज, यानी कि क्या लड़की के अनुसार आप दिखने में वैसे हो जैसे कि उसको लड़का चाहिए। क्या आप दोनों का फाइनेंशियल जो कंपैटिबिलिटी है वो वहाँ पर बैलेंस्ड है। क्या लड़की के अनुसार जितना अमीर उसको लड़का चाहिए उतने अमीर आप हो। क्या आप कास्ट वाइज सेम हो, लड़की को क्या कास्ट से फर्क पड़ता है। क्या आप दोनों की बातें अच्छे से होती हैं, क्या लड़की आपको भाव देती है। अगर तो ये सारी चीजें आपके फेवर में जाती हैं तो अब आते हैं पार्ट नंबर 2 पे, जिसमें हम समझेंगे कि लड़की को प्रपोज करते वक्त आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहला यहाँ पर स्टेप है अ प्रॉपर स्क्रिप्ट। लड़की को जब आप प्रपोज कर रहे हो तो काफी ज्यादा यादगार मोमेंट होना चाहिए, लड़की के लिए भी और आपके लिए भी। हालांकि आप बहुत ज्यादा नर्वस वहां पर होगे, लेकिन फिर भी उस नर्वसनेस में कुछ आपको स्क्रिप्ट तैयार करनी है। स्क्रिप्ट कैसी होगी? स्टार्ट होगी स्क्रिप्ट कुछ इस तरीके से कि याद है हम पहली बार जब मिले थे तो हम यहीं पर मिले थे, तुम लाल कपड़ों में आगे जा रही थी और मेरी हल्की सी झलक बस तुम्हारे पे पड़ी। मुझे समझ नहीं आया मैं किस तरीके से तुम्हारी आंखों के जाल में फंसता चला गया और आज मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तुम्हारे सामने तुम्हारे प्यार का दीवाना होके। तो आपके 3 चीजें होंगी। पहले तो आपको स्टार्ट करना है कि किस तरीके से आप मिले थे, दूसरा किस तरीके से आपकी कंपैटिबिलिटी चल रही है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आपको फ्यूचर अपने ड्रीम्स को सेल करना है कि मैं चाहता हूं कि इस तरीके से ही मैं तुम्हारे जाल में फंसा रहूं और पूरी जिंदगी तमाम उम्र बस तुम्हारे ही ख्यालों में खोया रहूं। इसके साथ ही आप अपना टैलेंट भी शोकेस कर सकते हो। अगर आप सिंगिंग में अच्छे हो तो कुछ गाना गा दो, आप गिटार बजा सकते हो तो और अच्छा, अगर आप डांस करते हो तो कुछ डांस के साथ कर दो, लेकिन वो थोड़ा ऑडियंस हो, क्राउड हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप पोएम लिख सकते हो तो पोएम लिख दो, अगर कुछ नहीं कर सकते तो भाई रटी रटाई लाइनें तो बोल दोगे ना। और दूसरा जो आपको स्टेप ध्यान देना है अ प्रॉपर डेट और लोकेशन, कि वो जो जगह है जहां पर प्रपोज करने वाले हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप भीड़ भाड़ की जगह में अपना भाई दिमाग लगाओ और बोलो कि अब मैं इसको प्रपोज करने वाला हूँ। आप प्रपोज कर रहे हो और पीछे से कोई हॉर्न मार रहा है कि हट हट इधर से हट, तो मजेदार चीज नहीं होगी। और ऐसा भी ना हो कि आप लड़की को एकदम गुमनाम जगह पे ले गए जहां पर लड़की बिल्कुल नर्वस ही हो गई है और वो बिल्कुल घबरा रही कि तुम अब क्या ही कर दोगे उसके साथ। तो आपको पूरा माहौल देखना पड़ेगा, लड़की का थोड़ा बिहेवियर देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप उस जगह पर जाओ जहां आप दोनों पहली बार कहीं मिले। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो किसी डेट पे चले जाओ, कहीं पे रेस्टोरेंट में हो जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ भी ना हो कि लोग नोटिस ही करने लगे, है ना। आप किसी एक ऐसी जगह पर हो जहां थोड़ा इवनिंग का टाइम हो, जहां पे थोड़ा हल्का हल्का माहौल हो, थोड़े गाने रोमांटिक वाले चल रहे हो, थोड़ा है ना झिलमिल झिलमिल डिम लाइट्स हो, इवनिंग नाइट का माहौल हो। क्योंकि फर्क पड़ता है इस चीज से। कड़कती धूप में पसीनों के साथ किसी को प्रपोज करोगे तो हाँ तो नहीं करेगी ना, लेकिन मूड माहौल उसका अच्छा होगा, आप दोनों की अच्छे से बातें हो रही हैं, लड़की का खुद का मूड अच्छा है, वो किसी से लड़के नहीं आई तो ऑब्वियसली वहां कर देगी, चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टेप नंबर 3 यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको स्मार्ट दिखना है। स्मार्ट दिखने से मतलब क्या लेना देना, क्या अभी तक आप दिख नहीं रहे थे क्या लड़की को, क्या अभी तक लड़की को पता नहीं चल पाया कि आप कितने स्मार्ट हो कितने नहीं। देखो आपको स्मार्ट इसलिए लगना है सो दैट कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके, ताकि आपको लगे कि आज मैं अच्छा दिख रहा हूँ, आज मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आज मैं अपना बेस्ट दिख रहा हूँ। तो उससे आपके डायलॉग्स अच्छे हो जाएंगे, आपकी बातें अच्छी हो जाएंगी, ऑन द स्पॉट आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो वो अच्छा हो जाएगा। और ज्यादा घबराना नहीं है कि मैं ये लाइन बोलूं फिर ये बोलूं, कुछ अटक गया तो एग्जाम थोड़ी दे रहे हो मेरे भाई। वहां पर देखो लड़की को हाँ करना होगा तो वो वैसे भी कर ही देगी, लेकिन हाँ फिर भी मैं अगेन वापस से बोल रहा हूँ कि लड़की को प्रपोज करने से पहले ये ध्यान दो कि क्या कंपैटिबिलिटी अच्छे से चल रही है क्या। अगर नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है ना प्रपोज करने का, और अगर प्रपोज कर रहे हो तो ये सारी चीजें भाई मोर देन इनफ है। इसके साथ आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा अगर एफर्ट्स करने, कुछ थोड़ा मूवी टाइप्स करना है तो एक रिंग ले लेना, घुटने पे बैठ जाना, नील डाउन हो जाना,
जाना, भाई अंगूठी वहाँ पे निकाल लेना, उसको पहना देना, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड या विल यू मैरी मी, कुछ भी ऐसी चीजें, एक टेडी दे सकते हो, एक रोज दे सकते हो। अब जितना ज्यादा घसीटना खींचना उतना ज्यादा कर लो, लेकिन भाई ये तो हो ना कि चांसेस अच्छे खासे हो लड़की के हाँ करने के। पता लगा आपने इतनी सारी चीजें कर दी, वहां पर आप बिल्कुल खुला वहां पर चले गए और उसको प्रपोज कर दिया सबके सामने और लड़की ने मना कर दिया। आपने देखी होंगी वीडियोस, वहां पर कट्टा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको लगता है कि लड़की हाँ ही करेगी, फिर तो भाई पूरा बारात बारात सब लेकर जाओ भाई, सबको झूम झुमाते डीजे वीजे बजवा दो, क्या दिक्कत है, मतलब उसमें मेरी क्या ही हेल्प लगेगी। आप वीडियो को लाइक जरूर करना मेरे भाई, लाइक के बिना अभी भी कुछ लोग लाइक नहीं करेंगे, मुझे पता है, कर देना, मुझे पता है तुम बहुत चालाक हो। धन्यवाद।